हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सच्ची बात। इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। अब चलते हैं आज के वीडियो की ओर। तो आज के वीडियो में एक कहानी है जिसकी चर्चा आपसे मैं करना चाहता हूँ। यह कहानी कलकत्ता शहर की है। कलकत्ता शहर में एक सेठ रहता था जिसके पास अपराध धन थी, और साथ ही अपराध धन तो थी लेकिन दान पुण्य में भी वो बहुत निपुण था। दान पुण्य जरूरतमंद लोगों को बहुत करता था। इसके अलावा ऊपर वाले इसे उसी हिसाब से देता भी था। सेठ का नाम था तुकाराम। तुकाराम के नाम से वो सेठ प्रसिद्ध था, और सब लोग जानते थे कि जरूरतमंद लोगों को वो बहुत मदद करता है। तो इसीलिए भगवान ऊपर वाले ने उसे धन संपत्ति दे रखी थी। और धन संपत्ति का भी महत्व तभी तक है जब दूसरे को वो काम आता है। व्यक्ति का भी महत्व उसी व्यक्ति का महत्व है जो दूसरे को काम आता है। ये शरीर से अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को मदद कर पाते हैं, जरूरतमंद व्यक्ति को मदद कर पाते हैं, तो इस हमारे शरीर का होना सार्थक है। अन्यथा ये तो शरीर निरर्थक है, इसे एक दिन जल के गल के खत्म हो जाना है। लेकिन जो इस बात को समझता है वो व्यक्ति अपने धन से, अपने जन से, अपने शारीरिक शक्ति से जरूरतमंद लोगों को मदद करते रहता है। ऐसी बात नहीं है कि शरीर और संपत्ति सिर्फ अपने लिए है, नहीं, बल्कि समाज में जिसकी आवश्यकता है उसे मदद करना चाहिए। और आज के युग में तो ऐसा हो गया है कि कोई भी किसी को देखने वाला नहीं है। इवन एक पुत्र भी माता पिता को नहीं देखता है। और हम लोग जब बच्चा थे तो ये देखते थे कि किसी के घर पर अगर छप्पर चढ़ाना है तो पूरे गांव के लोग इकट्ठे होते थे और उसे मिल करके छप्पर को चढ़ाते थे, और शरबत बनता था चीनी का, और लोग पीते थे और घर जाते थे। लेकिन आज किसी को अगर कुदाल की जरूरत है तो कोई देने को तैयार नहीं है। ऐसी अवस्था में आज सभी व्यक्ति सेल्फिश हो गए हैं और अपने तक सीमित हो गए हैं। और यही कारण है कि हर परिवार टूट गया, और टूट करके छोटा छोटा परिवारों में विभक्त हो गया। और छोटे छोटे परिवारों में विभक्त होने का परिणाम है कि वो हमेशा कष्ट में रहता है, और कष्ट आने पर आप देखते हैं कि मददगार लोग नहीं मिलता है, सीधे डॉक्टर के पास पहुंचना पड़ता है। तो ये आज की स्थिति हो गई है, और तब की स्थिति और अब की स्थिति में कोई तुलना नहीं की जा सकती है। तब की स्थिति बहुत अच्छी स्थिति थी। एक एक परिवार में 20-20, 25-25 फैमिली हुआ करते थे, मेंबर हुआ करते थे, और वो मेंबर एक शक्ति का काम करते थे, पारिवारिक शक्ति। वो सब सारे लोगों को मिला करके उसके पास आज कहा जाता था कि अरे वो तो बहुत शक्ति वाला है। उसकी शक्ति परिवार के सदस्यों से गिनी जाती थी। अगर आपके पास 10 परिवार है तो आपकी शक्ति 10 गुना है, आपके पास 2 परिवार है तो आपकी शक्ति 2 गुना है। तो इस प्रकार के उस समय में शक्ति को परिवार के सदस्यों के हिसाब से नापी जाती थी, और वैसे स्थिति में ही लोग एक दूसरे को काम आते थे जरूरत के हिसाब से। लेकिन आज वैसा कुछ नहीं है। तो अब चलते हैं सेठ के पास। कलकत्ता का सेठ भी उसी प्रकार का धना सेठ था और जरूरतमंद लोगों को मदद करता था। इसी बीच में कलकत्ते शहर में 2 जोगी का एंट्री होता है। दोनों जोगी फेरी लगाते हैं। जब आप जानते हैं कि जोगी आते हैं तो वो पहले फेरी लगाते हैं, सरंगी बजाते हैं, फेरी लगाते हैं, और जब उन्हें लौटना होता है शहर छोड़ के, गांव छोड़ के, तब वो सबसे कुछ न कुछ डिमांड करते थे, मांगते थे, और जिनको जो होता है वो देते हैं। आज भी वो क्रम चल रहा है। तो इस पर भी मैं चर्चा करूंगा कि इस प्रचलन को, इस धर्म को चलाने वाले कौन थे और कैसे चलाए, क्यों चलाए। तो आपको मैं बता दूं कि दोनों जोगियों में दोनों 2 तरह के थे। उनका हिस्सा बटा हुआ था। कुछ एक जोगी इस पार्ट में फेरी लगाता था, दूसरा जोगी उस पार्ट में फेरी लगाता था। और धना सेठ के पार्ट में जो जोगी था वो सिर्फ यही कहता था, फेरी लगाते और सरंगी बजाते, कि जो देगा तुकाराम क्या देगा दाताराम, जो देगा तुकाराम क्या देगा दाताराम। यानी तुकाराम जितना धन देगा उतना धन दाताराम भगवान क्या देगा। ये उसके कहने का तात्पर्य था, और उसकी सोच यही थी कि हमारे कहने से तुकाराम खुश होगा और मुझे जाने वक्त पूरी संपत्ति, बहुत भर झोले संपत्ति से हमको भर देगा।
लेकिन अब आगे देखते हैं कि होता क्या है। दूसरा जोगी था, वो सिर्फ यही भजन करता था कि जो देगा दाता राम, क्या देगा तुकाराम। तुकाराम का उस शहर में बड़ा नाम था, इसलिए तुकाराम का नाम लेता था। जो देगा दाता राम, क्या देगा तुकाराम, उसका भजन ये था। और इसका भजन था कि जो देगा तुकाराम, क्या देगा दाता राम। यानी दोनों जोगियों का एक दूसरे के विपरीत भजन गाते थे। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद, यानी मैं समझता हूँ कि 1 महीने 2 महीने लोग फेरी लगाया। कलकत्ता बड़ा शहर था। फेरी लगाने के बाद तुकाराम, जो देगा तुकाराम, का देगा दाता राम, जो इस भजन को गाता था, जो फेरी वाला, वह जोगी तुकाराम के पास गया और बोला, महाराज अब हमारी विदाई है, इसलिए आपसे हम इच्छा रखते हैं कि कुछ आपकी कृपा हो जाए। तो तुकाराम ने उसे कहा कि ठीक है, कल आना, मुझे जो देना होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। तुकाराम ने एक तारबूज मंगाया। तारबूज, इतना बड़ा तारबूज जो लाल वाला होता है, वो तारबूज मंगाया और उसे में से काट करके उसमें एक लाल रख करके और वो तारबूज बंद कर दिया उसी तरह से, पता नहीं चलता था कि ये कटा हुआ है। और लाल रख करके वो दूसरे दिन जब आया, फेरी लगाते हुए और भजन गाते हुए कि जो देगा तुकाराम, क्या देगा दाता राम, ये कहते हुए जब जोगी पहुंचा तो जोगी को उसने एक वही तारबूज जोगी को दे दिया। चूंकि वो तारबूज में छुपा करके इसलिए दिया कि अगर सेठानी देख लेगी कि मैं लाल दे रहा हूँ तो मुझे बहुत परेशान करेगी और वो दान करने में विघ्न पैदा करेगी, हो सकता है कि जोगी से छीन भी ले, इसलिए उसने छुपा करके उसे एक लाल दान कर दिया। अब ये जोगी जो था, जिसको तारबूज मिली थी, ये मन ही मन बहुत गुस्सा कर रहा था सेठ पर। कह रहा था कि लोग कहते हैं ऐसे दानी है, वैसे दानी है, ये दानी है, वो दानी है, बहुत गरीब लोगों को मदद करता है। और दिया भी तो क्या दिया, एक तारबूज दिया। हम जोगी आदमी इस तारबूज को क्या करेंगे। वो गुस्सा के मारे, बहुत गुस्सा के मारे भीग गया पानी से और गया एक फल के दुकान पर। बोला, बाबू तारबूज लोगे? तो बोला कि कितने में दोगे? बोला, जो दे दीजिए मुझे, वो मैं ले लूँगा। तो उसे 2 पैसे में तारबूज दे करके और वो चला गया। 2 पैसे में तारबूज खरीद लिया। अब इसी प्रकार फेरी लगाते लगाते जो देगा दाता राम, क्या देगा तुकाराम, वो भी पहुंचता है उसी फल के दुकान पर। प्रभु की कृपा, हरि इच्छा भावी बलवाना, प्रभु की जो कृपा होती है वही होता है। होई है सोई जो राम रचि रखा, राम ने जो रच रखा वही होगा। तो उस जोगी ने उसी फल दुकान पर पहुंचा, जिस फल दुकान पर वो अपना तारबूज बेच करके गया था दूसरा जोगी वाला। अब क्या होता है देखिए प्रभु की लीला। इस जोगी को बहुत प्यास लगी थी और उसने सोचा कि चलते हैं फल दुकान से एक तारबूज खरीद करके और खाऊंगा, प्यास मिटाऊंगा। जोगी गया फल दुकान पर और बोला, बेटा एक मुझे तारबूज दे दो, जो पैसा है लेना है ले लो। बोला, महाराज अभी एक जोगी तो तारबूज बेच करके गया है 2 पैसे में, आप ले लो, 2 पैसा दे दो मेरे, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए। तो वो 2 पैसे में ये जोगी तारबूज लेकर के और चला गया और एक पेड़ की छाया में बैठ करके सोचा कि इसे फाड़ करके खाएं। तो देखा कि यहाँ पर कटा हुआ है। उस भाग को उसने निकाला तो देखा कि इसमें लाल है। लाल देख करके उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि ये क्या हो गया, भगवान ने मुझे इतनी संपत्ति एट ए टाइम कैसे दे दी। अब वो क्या किया, तारबूज तो खाया ही खाया, लाल को ले जा करके और सुनार के दुकान पर उसे बेचना चाहा। सुनार ने बोला कि मेरे बस की बात नहीं है, आप इस इथी के सेठ, शहर का सबसे बड़ा सेठ तुकाराम है, उसके पास जाइए तो वो भंजा सकता है। इस लाल को भंजाने की शक्ति किसी सुनार के पास नहीं है, वही तुकाराम ही भंजा सकता है। जोगी बोला कि मैं उस तुकाराम के पास नहीं जाऊंगा, वो तुकाराम नहीं, वो बेतुकाराम है, इसलिए मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगा। आप ऐसा करो, इस लाल को रख लो और मुझे थोड़े थोड़े करके पैसा देते रहो जरूरत के हिसाब से, और जब पैसा वसूल हो जाएगा तो हमारा आपका रिश्ता खत्म हो जाएगी। सुनार ने कहा कि ठीक है, इस प्रकार से तो हो सकता है, अभी मेरे पास
5 लाख रुपए हैं, आप ले लो और फिर आना तो मैं आपको 5 लाख दूंगा। इस प्रकार 4-5 बार कर करके 4-5 लाख दे दूंगा, 25 लाख इसका कॉस्ट हुआ, आपका वसूल हो जाए। जोगी 5 लाख रुपया लेकर के और फेरी करना छोड़ दिया। अब कहा कि अब क्या फेरी करना, अब चलते हैं अपने घर के नज़दीक जो शहर है वहाँ एक मकान बनाते हैं, मकान बना के अपने परिवार के साथ सुखी पूर्वक रखेंगे। भगवान ने इतना दे दिया कि मेरे जीवन में तो ये खत्म नहीं होगा, आने वाले 2-3 पुश्तों तक कुछ करना नहीं पड़ेगा, घर में बैठ करके लोग खाएगा। 5 लाख रुपया लेकर के वो चला गया और शहर में जाकर के जमीन खरीदा, जमीन खरीद करके मकान बनाया, मकान बना करके गृह प्रवेश किया, गृह प्रवेश करके अपने परिवार के साथ रहने लगा। और जब आता था तो 5 लाख रुपया लेकर जाता था और इस प्रकार उसने जमा करके पैसे को रख दिया, लेकिन अपने परिवार को नहीं बताया, नहीं तो ये खर्च करना शुरू कर देंगे। और वो जोगी अपने परिवार के साथ सुखी पूर्वक रहने लगा, साथ ही ऐश मौज से खान पान सब करने लगा। और जोगी का भ्रमण करना, सारंगी को तोड़ ताड़ करके जलावन बना दिया और सुख पूर्वक रहने लगा। तो दोस्तों ये कहानी तो यहीं ख़त्म होती है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इस कहानी से क्या सबक मिलती है और ये कहानी कैसा लगा। इसी के साथ आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।